हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे जादुई पगड़ी की कहानी। एक गांव में केशव नामक एक मछुआरा रहता था। वो समंदर से मछलियां पकड़ता था और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। रोज सुबह वो नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता था और शाम ढले ढेर सारी मछलियां लेकर लौटता था। नाव ही केशव की जीविका का एकमात्र साधन थी, लेकिन वो सालों पुरानी नाव थी और पुरानी होने के कारण वो टूटने लगी थी। इस डर से कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसने एक नई नाव बनाने की सोची। एक दिन केशव मछली पकड़ने नहीं गया और नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ी लेने जंगल में चला गया। नाव बनाने की मजबूत लकड़ी ढूंढते ढूंढते वो गहरे जंगल में चला गया और रास्ता भटक गया। शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। केशव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। तभी बादल घेराए, बिजली चमकने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। केशव रहने के लिए जगह की तलाश में तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई दिया। उस झोपड़ी के खिड़की से लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। केशव उस झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। उसे देख केशव ने सारा हाल सुनाया और बोला, बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ऐसी अंधेरी रात जंगल में कैसे गुजारूं? रात भर के लिए मुझे अपने घर आसरा दे दो। बूढ़े व्यक्ति ने उसे घर में बुला लिया। केशव ने देखा कि उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने अनुमान लगाया कि वो अवश्य बूढ़े आदमी की पत्नी होगी। उसने उसे प्रणाम किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने एक चटाई बिछाई और केशव को उस पर बैठने को कहा। केशव चुपचाप चटाई पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने उसे कोई बात नहीं की। उसने बूढ़ी औरत से भी कोई बात नहीं की। उनका व्यवहार देख केशव चकित था। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने केशव को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। फिर वो दोनों सो गए। केशव भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो लेटे लेटे बूढ़े आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। दोनों उसे रहस्यमय लग रहे थे। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बिल्कुल बातें ना करना केशव को लग रहा था मानो वो कोई भेद छुपा रहे हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने आंखें घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़े आदमी धीरे धीरे एक संदूक के पास गया और उसने एक पगड़ी निकाली। फिर उसे पहनकर बोला, गिली गिली छू, जादुई पगड़ी उड़ जा तू। इतना कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उसने एक पगड़ी निकाली। फिर उसे पहनकर वो भी बोली, गिली गिली छू, जादुई पगड़ी उड़ जा तू, और गायब हो गई। ये देख केशव हक्का बक्का रह गया। अब वो झोपड़ी में अकेला था। उसने सोचा कि देखता हूँ कि उस संदूक में आखिर क्या है। वो संदूक के पास गया और उसे खोल दिया। उसने देखा अंदर एक पगड़ी पड़ी हुई थी। उसने वो पगड़ी निकाली और पहन ली। फिर बोला, गिली गिली छू, जादुई पगड़ी उड़ जा तू। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वो उड़ रहा है। कुछ देर बाद जब अंधेरा घटा तो उसने खुद को एक महल की रसोई में पाया। बूढ़ा आदमी और औरत भी वहाँ थे और एक कोने में बैठकर खाना खा रहे थे। केशव को वहाँ देख के वो आश्चर्य हो गए, लेकिन कुछ नहीं बोले।
जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और महल की रसोई में रखे सोने चांदी के बर्तन अपनी झोली में डाल दिया और पगड़ी पहनकर बोले, गिली गिली छू, जादुई पगड़ी उड़ जा तू, और गायब हो गए। केशव अपने स्थान पर खड़े खड़े रसोई का मुआयना करने लगा। स्वादिष्ट खाने की खुशबू जब उस तक पहुंची तो उसने सोचा कि मैं भी खाना खा लेता हूँ। लेकिन दिन भर जंगल में भटकने के कारण वो बहुत थका हुआ था और उसे नींद आने लगी। फिर केशव सोचा कि अभी उजाला होने में समय है, मैं एक झपकी मार लेता हूँ, फिर उठ के खाना खाकर चला जाऊंगा। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वो सुबह होने तक सोता रहा। सुबह जब राजमहल की रसोइया रसोई में आया तो एक आदमी को वहां सोते देख चौंक गया। वो तुरंत सैनिकों को बुलाया। सैनिकों ने केशव को जगाया और उसे रस्सी से बांध दिया। उससे राजा के सामने दरबार में प्रस्तुत किया गया। सैनिक राजा से बोले, महाराज, आज हमने उस चोर को पकड़ लिया है जो रोज महल की रसोई से सोने चांदी के बर्तनों की चोरी किया करता था। केशव ने अपना पक्ष रखने के प्रयास किया और सब सच बता दी, लेकिन राजा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे मृत्युदंड दे दिया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को खंभों से बांधकर जिंदा जला दो। केशव अपना अंतिम समय देख सोचने लगा कि बिना प्रयास किए मरने से अच्छा है बचने का एक प्रयास कर लूं। वो राजा से बोला, महाराज, मृत्यु पूर्व मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? केशव बोला, महाराज, मैं अपनी पगड़ी पहनकर मरना चाहता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि केशव की पगड़ी उसके सिर पर पहना दी जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। पगड़ी सिर पर आते ही केशव बोला, गिली गिली छू, जादुई पगड़ी उड़ जा तू, और गायब हो गया। वहाँ जमा सभी सैनिक डर के मारे भागने लगे। उन्हें लगा मानो वो कोई भूत था। इधर केशव उड़ा चला जा रहा था। उसने उड़ते उड़ते उसे एक उपाय सूझा और वो जंगल में उस झोपड़ी के पास उतरा। फिर वो झोपड़ी के अंदर जाकर वही बूढ़ा आदमी और औरत को बोला कि महाराज के वहाँ मेला लगी है। अगर तुम लोग अपने सोने चांदी के बर्तन वहाँ मेले में बेचने जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे धन मिलेंगे। वो लोग धन के बारे में सुनते ही तुरंत मान गए और ये बात भूल गए कि सोने चांदी के बर्तन उन्होंने वहीं से तो चुराया था। जब वो बूढ़ा आदमी और औरत दोनों अपने बर्तन लेकर राजमहल जाने के लिए निकल गए, फिर केशव भी उनके पीछे पीछे निकला और राजमहल में पहुंचते ही केशव ने महाराज की अनुमति के बिना राजमहल से भागने की माफी मांगी और महाराज को प्रमाण सहित सारी सच्चाई फिर से बताया। असली चोर के पकड़े जाने से महाराज बहुत प्रसन्न हुए और केशव को एक बहुत ही सुंदर और मजबूत नाव इनाम में दी। केशव ने महाराज को धन्यवाद दिया और नाव लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। जादुई पगड़ी उसके पास ही रही, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी उसका उपयोग नहीं किया। वो अपने साधारण जीवन में खुश था। अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।